हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं भारत के भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस में बने रहेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस बाय द वे गलत हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे क्या हो जाता है कि हम लोग उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बताते हैं तो चलिए। और अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ है ये है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। ठीक है, 3 राज्यों में है ये और भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? जहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और वहाँ पे उसको संरक्षित करना होता है। ठीक है, उस जैव विविधता को संरक्षित करना वाले क्षेत्र को ही जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। नीलगिरी मैंने आपको बता दिया। जो पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और कच्छ जैव आरक्षित क्षेत्र ये है गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK इसे कहते हैं। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के पास है और भारत का ये हिस्सा है। ठीक है, पाकिस्तान इसे अपना मानता है, भारत इसे अपना मानता है। ठीक है, भारत का ये हिस्सा है। तो यहाँ पर जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इनको K1, K2, K3 ऐसे नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो चोटी है K2 वो सबसे बड़ी चोटी, ऊंची चोटी है भारत की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी, क्योंकि K2 कहाँ पे है? POK में है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आता है कि भारत की, फर्क सिर्फ इतना है में और की में, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो तब K2 आ जाएगा। और K2 का दूसरा मतलब K2 को क्या बोलते हैं? गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी कभी पूछ लिया जाता है। K2 को गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये नाम भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंबल, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना की सहायक नदी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो तब किसकी हो जाएगी? गंगा। ठीक है, और अभी ये किसकी है? चंबल, बेतवा, केन, यमुना की। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? 8। पहले देख लेते हैं, यहाँ से गुजरात हो गया, लिखते जाएंगे आप लोग। ठीक है, फिर आ जाएगा राजस्थान, तीसरे नंबर पे लिखिए छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे आ जाएगा झारखंड, उसके बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, मध्य प्रदेश भी लिखिएगा छत्तीसगढ़ के बाद, यहाँ पे एक सीरियल से हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब नॉर्थ ईस्ट के कई बार पूछे जाते हैं कि कौन से 2 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है?
तो एक कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे होके गुजरती है और किससे नहीं, और बेसिकली इनको याद रखिएगा, ये 2 नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं इनसे पूछा जाता है कि किनसे होके कर्क रेखा गुजरती है। आप देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसमें जो 3 मेजर रेखाएं होती हैं, एक तो होती है 0 डिग्री, एक होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक होती है 23.5 डिग्री साउथ, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको इक्वेटर, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जाती है भारत के 8 राज्यों से होकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, NCERT की जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला देख लेते हैं, तो पर्वत वाला जो इलाका होता है, ठीक है, भारत का, उसके बाद आ जाता है मैदान, उत्तर भारत का मैदान हो गया। ठीक है, तीसरा आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार, फिर आ जाते हैं तटीय मैदान। ठीक है, फिर आ जाता है द्वीप समूह, और एक और मरुस्थल का जो एरिया होता है। ठीक है, इन 6 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जिसे कहते हैं हिंदी में भारतीय खनन ब्यूरो, ये कहाँ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में, और नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई लौह एवं इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से बना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस की सहायता से। ठीक है, अगर रूस नहीं आया होगा तो क्या दिया होगा, सोवियत संघ या रूस दिया होगा। ठीक है, चलिए, और भिलाई लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ये भी कभी कभी राज्य भी पूछ लिया जाता। चलिए 10वां क्वेश्चन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की कुल लंबाई कितनी है, यानी नॉर्थ टू साउथ लंबाई पूछी गई है भारत की कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी नॉर्थ से साउथ तक इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट कितनी लंबाई है भारत की कुल, तो कितना आ जाएगा, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे है ये है अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो तब आ जाएगा इंदिरा कॉल, और कहाँ पे है ये, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिए। 12वां क्वेश्चन है, समुद्र में भारत का सबसे नजदीकी पड़ोसी देश कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोआब हो जाएगा। ठीक है, जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। जैसे ये बीच का क्षेत्र है, भारत में जो दोआब क्षेत्र प्रसिद्ध है वो है गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ठीक है, यमुना के क्षेत्र को। चलिए नेक्स्ट है,
अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। ठीक है, अरावली पर्वत का जब ओरिजिन हुआ था, भले ही वलित पर्वत के रूप में हुआ था, लेकिन वर्तमान में कैसा पर्वत है? ये अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, सर्वोच्च ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाई मुड़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन इसका जो बेसिकली में ज़्यादा पार्ट है वो कहाँ पे है? झारखंड में है। और ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, जो यूरेनियम है, ये खनिज भंडार है इसमें। ठीक है, इसीलिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार, जो बेसिकली ज़्यादा कहाँ पे है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालघाट दर्रा जोड़ता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मुंबई और यहाँ पे नासिक। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एक कहाँ से कहाँ तक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, नेशनल वाटरवे। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। ठीक है, चिनाब का जो उद्गम होता है वो होता है बारालाचा दर्रे से। ठीक है, और चिनाब का जो प्राचीन नाम था चिनाब नदी का क्या था? अस्किन। ये भी हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीजें भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित खेतड़ी की खान किस धातु के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब क्या लगते हैं? चाइना से लगती है इनकी सीमा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने ये दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? ठीक है, तो जो इनकी ग्रोथ देखी गई थी, सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था गेहूं और चावल का। 27वां क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा, और ये दो घाटियों को आपस में जोड़ता है, एक द्रास घाटी और दूसरी सुरु घाटी। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है जोजिला दर्रा, और इस दर्रे को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, जोजिला दर्रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी पे। ठीक है, आप देखेंगे तो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में रणथंभौर है, वो भी क्या है? टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, जो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हैं भारत के भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।